नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं नेटवर्क के प्रकार, या बोल सकते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क पर आधारित। दोस्तों ये क्वेश्चन होंगे जो प्रतिवर्ष किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ। एक कंपनी के कर्मचारी द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकृत होगा। वो होगा तुम्हारा क्या बोलते हैं इसे, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें भी सही होगा। जो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, लैन क्या बोलते हैं इसे, लैन बोलते हैं। में किसी कंपनी द्वारा एक ही स्थान पर या बिल्डिंग में कैंपस में रखे कंप्यूटर को आपस में जोड़कर अन्य रूप से निजी नेटवर्क के रूप में उपयोग में लाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। मैं बात करूँ इसमें वाइड एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं तुम्हारी WAN। ये क्या होता है, ये होता है तुम्हारे देश विदेश के कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। इसे इंटरनेट विभिन्न देशों के मध्य संचार संबंध स्थापित करने का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। जबकि इसमें जो अर्पानेट दिया है, अर्पानेट होता है तुम्हारी अमेरिका रक्षा विभाग की संस्था या बोल सकते हैं DRPA द्वारा किया गया कंप्यूटर नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में 2 की बात करता हूँ। लैन प्रयुक्त होता है। लैन होता है स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम लैन या बोल सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ये क्या होता है, स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत की जाने वाली कंप्यूटर नेटवर्किंग है। लैन प्राय दफ्तरों, विद्यालयों अथवा एक ही इमारत के स्थान में किसी उद्योग में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में 3 की बात करूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफ जनरल पर्पज नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य महत्व का नेटवर्क है। इसमें सामान्य महत्व का नेटवर्क होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोल सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी सही होगा। क्या होगा इसमें बी। जो तुम्हारा ये सामान्य महत्व का नेटवर्क है, जो कि सीमित एरिया जैसे ऑफिस, स्कूल, पब्लिकेशंस आदि में कनेक्ट कंप्यूटरों का एक समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 4 की बात करता हूँ। लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 5 की। कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या तात्पर्य है। दूसरे कंप्यूटर के संबंध में लैन का तात्पर्य है तुम्हारा लोकल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यानी LAN यानी लैन का क्या तात्पर्य है, क्या बोलते हैं दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं बात करता हूँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ। यानी लैन स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर सकते हैं। यानी स्थानीय क्षेत्र से जुड़े कंप्यूटर क्या होता है, सूचना और पेरिफेरल इक्विपमेंट पर शेयर करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें सी सही होगा। क्या होगा, इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 8 है। जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों को परस्पर जोड़ दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं, यानी बिना तारों के हम जोड़ दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें सी सही होगा। क्या होगा, इसमें सी। जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, एक ही कमरे या मंजिल या इमारत के स्थित कंप्यूटर का एक समूह होता है, जो कि एकल कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है। लैन यूजर को स्टोरेज उपकरण जैसे प्रिंटेड डेटा, एप्लीकेशन तथा अन्य नेटवर्क संसाधन के स्थान पर सहभागिता करने की अनुमति प्रदान करता है। यह छोटे भौगोलिक क्षेत्र में ही सीमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9। किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है। किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर का नाम होता है कैंपस एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें सी सही होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा इसमें क्वेश्चन नंबर 10। विश्व के सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा तुम्हारा यानी बोल सकते हैं इसे WAN बोल सकते हैं, वाइड इंटरनेट है, सॉरी। क्या इसमें विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क बोलते हैं, इंटरनेट को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। इसी में जैसे ये तुम्हारा इंटरनेट है। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। जैसे यह हज़ारों छोटे छोटे कंप्यूटरों को मिलकर बना होता है, करोड़ों डिवाइस से जुड़ा होते हैं। इंटरनेट VPN और WAN के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया इसमें 11 है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क यूज टेलीफोन लाइन है। निम्नलिखित में से कौन से नेटवर्क में टेलीफोन लाइन का प्रयोग किया जाता है। जो टेलीफोन लाइन का जो प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, यानी WAN। क्या बोलते हैं, WAN या बोल सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क।
ये टेलीफोन लाइन का प्रयोग होता है, नेटवर्क के इंटरनेट भी कहा जाता है। इससे सारे लैंडमैन जुड़े होते हैं। इसी नेटवर्क का प्रयोग टेलीफोन लाइन, सैटेलाइट आदि में किया जाता है। और मैं वैसे लैन की बात करूँ तो लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो नेटवर्क से किसी भवन या कैंपस कंप्यूटर से जुड़ सकते हैं। और इसमें होता है तुम्हारा पैन होता है, पैन को बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। यह किसी कंपनी द्वारा पर्सनल नेटवर्क होता है। उदाहरण में बैंकों के नेटवर्क, सेवा के नेटवर्क आदि होते हैं। इसमें एक और होता है दोस्तों, मैन होता है। क्या होता है, मैन। मैन बोलते हैं इसे, यानी इसे मैं बोल सकता हूँ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी मैन नेटवर्क के एक शहर में स्थित विभिन्न कंप्यूटरों में जुड़ा जाता है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ, 12 की बात करता हूँ। इंटरनेट इज ए, यानी इंटरनेट है एक। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट को हम बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में यानी वाइड एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें सी सही होगा। क्या होगा, इसमें सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा इसमें यानी 13 दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क हैज द स्मॉलेस्ट जियोग्राफिक एरिया। निम्नलिखित में स्टेडियम में कौन से सबसे छोटे भौगोलिक क्षेत्र के नेटवर्क का प्रयोग है। सबसे छोटे जो भौगोलिक क्षेत्र के लिए नेटवर्क का जो प्रयोग किया जाता है, यानी अभी बताया था मैंने PAN। ये क्या होता है दोस्तों, ये PAN होता है तुम्हारा पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ये क्या होता है, जैसे बैंकों के नेटवर्क के लिए, सेवा या बोल सकते हैं सेना के नेटवर्क के लिए एक छोटे से एरिया के लिए इसका यूज किया जाता है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी सही होगा। क्या होगा, इसमें बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करता हूँ। इंटरनेट में बी द टर्मिनल एज द एग्जाम्पल फॉर, यानी इंटरनेट का एक उदाहरण निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। इंटरनेट का जो उदाहरण की बात करें, इसमें ऑप्शन के अनुसार चलें। जैसे ऑप्शन दिया लैन, वैन और पैन दिया है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा वैन, यानी वेड, जैसे बोल सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा यानी 15 दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, यानी कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें दोस्तों ए वाला ऑप्शन दिया तुम्हारा वाइड एरिया नेटवर्क भी होता है, लैन एरिया भी होता है, पैन भी होता है, मैन भी होता है। इस प्रकार इसमें दोस्तों यानी हमें नहीं की बात करें तो इनमें से क्या है तुम्हारे, इनमें से वैसे तो सभी हैं, तो यह बोल सकते हैं इनमें से कोई नहीं नेटवर्क नहीं है, यानी कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। तो कंप्यूटर का नेटवर्क इसमें दोस्तों सभी हैं, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नहीं दिया हमारा, तो इस प्रकार इसमें सभी हैं, तो नहीं पूछा है, तो इसमें कोई भी आंसर नहीं होगा हमारा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा यानी संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यानी वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी सही होगा। ये क्या होता है तुम्हारा वाइड एरिया नेटवर्क, मैंने बताया था यह डिजिटल संचार प्रणाली होती है जो कि विभिन्न साइटों, कंप्यूटर स्थापना तथा यूजर टर्मिनल को आंतरिक रूप से जोड़ती है। इस प्रकार का नेटवर्क देश स्तर या विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र पर संचार के लिए विकसित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क हैज लार्जेस्ट जियोग्राफिक एरिया, यानी निम्नलिखित श्रेणियों में किसका सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। किसका होता है दोस्तों, वाइड एरिया नेटवर्क या बोल सकते हैं WAN का होता है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें ए सही होगा। कौन सा होगा, इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर में 16 की बात करता हूँ। तो 16 दिया है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पूरे शहर के कंप्यूटर को कनेक्ट करने में किया जाता है। पूरे शहर को कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए हम WAN का यूज करते हैं या बोल सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। WAN का पूरा नाम होता है, इसे बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा इसमें यानी 20 दिया है। इज ए टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क दिस स्टैंड्स ओवर द लार्ज जियोग्राफिकल डिस्टेंस, यानी वह टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क जो कि एक बड़े भौगोलिक दूरी पर फैला हुआ होता है या कहलाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोल सकते हैं, यानी बोल सकता हूँ मैं इसे वाइड एरिया नेटवर्क भी बोलूँगा। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल के नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें आवासीय या निजी स्पर्फत या बोल सकते हैं
वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है, यानी ये होता है, मैं बोल सकता हूँ इसे, यानी यह निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर पर्पस है जो कि उपभोक्ताओं या बोल सकते हैं प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के पर्पस में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जाने वाली सूचना को सुरक्षित रखता है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन नंबर होगा, इसमें बी सही होगा। क्या होगा इसमें? बी। तो दोस्तों ये है तुम्हारी किसी संगठन के दूरस्थ स्थान पर स्थित निजी या बोल सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ने की एक सुरक्षित तरीका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या बोल सकते हैं VPN है, जिसको कूट लेखन तकनीकी द्वारा निजी सूचना द्वारा आदान प्रदान करने के लिए इंटरनेट या किसी सुरक्षित सार्वजनिक नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। इसमें करंट आंसर दोस्तों बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करें 22, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN है। SWAN होता है तुम्हारा, इसे बोलते हैं नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाला SWAN का पूर्ण रूप से स्टेट वाइड एरिया, क्या बोलते हैं, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है। ये क्या दोस्तों? स्टेट वाइड नेटवर्क एरिया है। इस पर इसमें ऑप्शन होगा तुम्हारा ए सही होगा। क्या होगा? ए। एस का मतलब होता है स्टेट, डब्ल्यू का मतलब वाइड, ए का मतलब होता है एरिया और एन का मतलब होता है तुम्हारा नेटवर्क। क्या होता है? नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा नेटवर्क टोपोलॉजी या बोल सकते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है इसमें, यानी ऐसे तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डेटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है वो कहलाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बस कहते हैं। क्या होती है? तुम्हारी बस होती है जो कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में डेटा को क्या करती है? तुम्हारी सेंड करती है या उससे प्रेषित करने के लिए तारों द्वारा जुड़ा होने वाला आवश्यक है। उन तारों, जो तार होते हैं तुम्हारे, उन्हें बस बोलते हैं। तारों से विद्युत के रूप में डेटा का प्रभाव होता है जिसे बस कहते हैं। बस में एक पैकेट होता है जिसके डेटा होता है, उस बस को एड्रेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे एड्रेस होता है जो कि जिसके द्वारा डेटा का अपने गंतव्य तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जैसे बात करें, क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 2 दिया है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किसी टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है। यानी मल्टी पॉइंट कनेक्शन में ये किस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं? बस टोपोलॉजी। इस पर ऑप्शन नंबर बी होगा। जे मल्टी पॉइंट कनेक्शन में एक टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है उस नेटवर्क के सभी नोड एक ही केबल से जुड़े होते हैं जिसमें कम केबल की आवश्यकता होती है तथा कोई नया नोड जोड़ना आसान होता है, परंतु प्रमुख ट्रांसमिशन में खराबी आने पर सभी लाइनें विफल हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जैसे बात करें, क्वेश्चन नंबर दिया है तुम्हारा 3 दिया है, किस नेटवर्क टोपोलॉजी का कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार होता है। इसमें क्या होती है? हमें हब की होती है। किसकी होती है? हब। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें सी सही होगा। ये स्टार टोपोलॉजी के अंतर्गत क्या होते हैं? तुम्हारे कंप्यूटर के साथ जुड़ी सभी केबल एक केंद्रीय व्यवस्था से जुड़ी होती हैं जिसे हब कहते हैं। नेटवर्क में उपस्थित स्थानीय कंप्यूटरों को सीधी लिंक नहीं होती, वे केवल केंद्रीय कंप्यूटरों के माध्यम से ही एक दूसरे से संपर्क करते हैं। आंकड़ों में व्यवस्थित संचार की जिम्मेदारी केंद्रीय कंप्यूटर की होती है। इनमें नए कंप्यूटरों को जोड़ना भी सरल होता है क्योंकि पूरा नेटवर्क केंद्रीय कंप्यूटरों पर आधारित होता है। केंद्रीय क्या बोलते हैं? सेंट्रल कंप्यूटर उच्च गति एवं उच्च क्षमता वाला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने, क्वेश्चन नंबर 4 में बात करता हूँ, नेटवर्क टोपोलॉजी इन ए विच कनेक्ट ऑफ द सेंटर नोड इज यूज द रीब्रॉडकास्टिंग ऑफ सिग्नल रिसीव्ड फ्रॉम द पेरिफेरल नोड। यानी दिया है परिधीय बिंदु से प्राप्त संदेशों का पुनर्प्रयासन हेतु केंद्रीय बिंदु संकल्पना का प्रयोग किस नेटवर्क टोपोलॉजी में किया जाता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टार टोपोलॉजी। इस पर ऑप्शन नंबर होगा इसमें ए। दोस्तों ये मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ तुम्हारे, ये तुम्हारे यानी कंप्यूटर सिलेबस पर आधार पर क्वेश्चन है, ये प्रतिवर्ष किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारा चैनल है दोस्तों होलकर स्टडी पॉइंट, वो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक करना अवश्य, लाइक को अवश्य कीजिए। अब जैसे नेक्स्ट में बात करता हूँ, इसमें क्वेश्चन नंबर में बात करूँगा 5 की। तो 5 दिया तुम्हारा
वह नेटवर्क है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग यानी कॉन्फ़िगरेशन प्रस्तुत करता है, जिसके अंतर्गत सभी गतिविधियां केंद्रीय कंप्यूटर से बाहर गुजरती हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, यानी स्पाइडर या नेट बोल सकते हैं, नेटवर्क कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी सही होगा दोस्तों। क्या होगा इसमें, बी। इसका जो जैसे बात कर रहे हैं, एन नोड के पूर्ण रूप से जुड़े मैश टोपोलॉजी नेटवर्क में कड़ियों का संख्या होती है। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, n(n-1) बट्टे क्या होता है तुम्हारा 2 होता है। ये क्या निकालते हैं, इसमें कड़ियों की संख्या निकाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसे बात करें तुम्हारे क्वेश्चन नंबर दिया, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों भी क्या मैंने बताया था, बी होगा। इसमें क्या होगा, इसमें बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें 7 यानी पूर्ण अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थित के लिए एक अन्य नाम है। इसके लिए क्या होता है तुम्हारा, मैश होता है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें ए होगा। जैसे पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थित के लिए एक अन्य नाम मैश है, जो कि मैश टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड या नेटवर्क के अन्य सभी नोड से जुड़ा होता है। इस टोपोलॉजी के प्रत्येक नोड पर डेटा स्थानांतरित करता है तथा डेटा संचार में सहायक होता है। इसमें कोई होस्ट या केंद्रीय नेटवर्क नहीं होता है। इस टोपोलॉजी में किसी भी नोड में त्रुटि हो जाने पर डेटा स्थानांतरण जारी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी फ्लूज ऑफ द नोड ऑफ डिसबैलेंस द होल नेटवर्क, यानी निम्नलिखित में से किस नेटवर्क की संस्थापित टेली या टोपोलॉजी में एक नोड को सफलता पूरे नेटवर्क की अस्त व्यस्त कर दे सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं। जैसे मैं ऑप्शन की बात करता हूँ तो ऑप्शन में दिया तुम्हारा, इसमें जो करते हैं यानी रिंग होती है। क्या होती है तुम्हारी, रिंग। ये क्या होती है, अस्त व्यस्त कर देती है। क्या बोल सकते हैं, रिंग होती है। टोपोलॉजी में एक नोड को असफलता पूरे नेटवर्क को अस्त व्यस्त कर सकती है। इसमें पैकेट या कोलोनियन की संभावना को कम करने के लिए हम एक ही दिशा में सभी डेटा का प्रभाव किया जाता है। डेटा उच्च गति पर वर्क स्टेशन के बीच स्थानांतरित किया जाता है। इस पर इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूँ। वह नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है जिसकी प्रत्येक संभावित नोड की द्विदिशीय कड़ियाँ होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, यानी इसे बोलेंगे रिंग। क्या बोलते हैं, रिंग। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें ए होगा। यानी रिंग टोपोलॉजी में प्रत्येक संभावित नोड दो दिशाओं या एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसके डेटा एक ही दिशा में संचार होता है। इसमें बीच बीच में रिपीटर लगा होता है। क्या होता है, इसके अंदर जो लगा होता है, रिंग में लगा होता है, रिपीटर लगा होता है, जिसके एक नोड या खराबी आने पर खराब नेटवर्क के ध्वस्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में 10 की बात करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी हैज़ द मोर द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यानी निम्नलिखित में से कौन से नेटवर्क टोपोलॉजी की रूपरेखा अधिक जटिल होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें डी होगा। जो हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी का एक रूपरेखा अधिक जटिल होती है, क्योंकि यह दो या दो से अधिक बेसिक टोपोलॉजी से मिलकर बनी होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूँगा तुम्हारे, यानी बोल सकता हूँ डेटा ट्रांसमिशन सेवा। क्या बोल सकता हूँ, डेटा ट्रांसमिशन सेवा पर आधार पर दोस्तों क्वेश्चन होंगे। इसके जो भी तुम्हारे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, ये क्वेश्चन है तुम्हारे, जो तुम्हारी इसकी जो डेटा कम्युनिकेशन की नेक्स्ट वीडियो होगी तुम्हारी, उसमें मैं डेटा ट्रांसमिशन सेवा पर आधारित क्वेश्चन, या बोल सकता हूँ मॉड्यूलेटर पर आधारित क्वेश्चनों को बताऊँगा, और तुम्हारे वायरलेस तकनीकी पर आधारित पर दोस्तों क्या होंगे, तुम्हारे क्वेश्चन होंगे। दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल है दोस्तों, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और दोस्तों इसमें जो नीचे दिया है तुम्हारा जो घंटी वाला बटन है, उसको भी टच कीजिए, और साथ साथ इसमें वीडियो को लाइक भी कीजिए, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो तुम्हें प्राप्त हो। थैंक यू।